नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। फैक्ट चेक में खुलासा, लाल किले से तिरंगा नहीं हटाया गया था और ना ही लगाया गया झंडा खालिस्तानियों का था। किसान ट्रैक्टर परेड हिंसा मामले में 22 एफआईआर, जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पोक्सो के तहत यौन उत्पीड़न के दोषी को बरी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित करने पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है पिता। और पीयूडीआर ने कहा, मुनव्वर फारूकी को जेल में रखना मौलिक स्वतंत्रता की गंभीर अवहेलना। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने की एक योजना बनाई थी और इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर से एक सर्कुलर रूट मैप दिया गया था। यह भी तय हुआ था कि प्रदर्शनकारी दिल्ली में प्रवेश तो करेंगे लेकिन सीमाओं के आसपास के इलाकों में रहेंगे। हालांकि जब मंगलवार को परेड निकली तब ऐसा नहीं हुआ और एक प्रदर्शनकारी समूह पुलिस के लाठीचार्ज का सामना करता हुआ आईटीओ होते हुए लाल किले तक पहुंच गया। इस ऐतिहासिक स्मारक के गुंबद पर चढ़कर कुछ प्रदर्शनकारियों ने झंडा लगाया। साथ ही जिस जगह पर स्वतंत्रता दिवस पर झंडा लहराया जाता है उस ध्वज स्तंभ पर भी एक झंडा लगा दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया समेत विभिन्न जगहों पर 2 दावे किए गए। पहला ये कि प्रदर्शनकारियों ने यहाँ तिरंगा उतारा और दूसरा ये कि तिरंगा उतारकर खालिस्तान का झंडा लहराया गया। अब सवाल ये है, इसके साथ ही सवाल ये किया गया कि क्या प्रदर्शनकारियों ने तिरंगे को धार्मिक झंडे से बदला। अब बता दें कि ओल्ड न्यूज के फैक्ट चेक से पता चला है कि भारतीय झंडे को उतारा नहीं गया था। प्रदर्शनकारियों ने खाली ध्वज स्तंभ पर झंडा लगाया था, ना ही उन्होंने तिरंगे को उतारा और ना ही उसकी जगह खालिस्तानी का झंडा लगाया था। इस बात की पुष्टि कई वीडियो करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाया गया जो झंडा था वो निशान साहिब कहलाता है, जो सिखों का धार्मिक झंडा है। और अब अगली खबर। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के संबंध में पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की हैं और तकरीबन 200 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है जिसमें स्वराज अभियान पार्टी के नेता योगेंद्र यादव समेत 9 किसान नेताओं को नामजद किया गया है। इसके अलावा ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के एक दिन बाद यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हिंसा की न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करने की मांग को लेकर भी याचिका दाखिल की गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में मंगलवार को हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई। बता दें कि कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया, पुलिस के साथ झड़प की, वाहनों में तोड़फोड़ की गई और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज लगा दिया गया। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में लगभग 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस दौरान दिल्ली के आईटीओ पर एक युवक की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हुए थे। और अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी को पोक्सो मामले से बरी कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि त्वचा से त्वचा का संपर्क हुए बिना नाबालिग बच्ची की छाती छूना यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि इस फैसले के खतरनाक परिणाम होंगे, जिसके बाद ये रोक लगाई गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 19 जनवरी को सत्र अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें 39 साल के व्यक्ति को पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया गया था और 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। दरअसल दोषी ने 12 साल की एक बच्ची को अमरूद देने के बहाने अपने घर ले गया था और उसकी छाती दबाई थी। इस फैसले पर विवाद होने के बाद वेणुगोपाल के जरिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में पीठ ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि आदेश बेतुका था और उससे खतरनाक मिसाल पेश हो सकती है। हम के वेणुगोपाल को आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के हमले के दौरान शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के पिता का कहना है कि वो जून 2020 में बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए उनके बेटे को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान करने से 100% संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनके बेटे को परमवीर चक्र से नवाजा जाना चाहिए था। संतोष बाबू के पिता बी उपेंद्र का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूं, लेकिन मैं महावीर चक्र पुरस्कार से संतुष्ट नहीं हूं। मेरे बेटे ने वीरता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि संतोष बाबू को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दिखाई गई वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र के लिए नामित किया जाना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि उनके बेटे की वीरता ने कई लोगों को प्रेरित किया है, जिसमें रक्षा बलों में काम करने वाले कर्मी भी शामिल हैं। बता दें कि कर्नल बाबू जो हैं वो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी थे और उन 20 भारतीय सैनिकों में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। अरब बुलेटिन की आखिरी खबर, नागरिक स्वतंत्रता के लिए काम करने वाली संस्था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी PUDR ने बयान जारी कर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के उत्पीड़न की कड़ी निंदा की है। फारूकी दरअसल 3 से अधिक हफ्तों से जेल में बंद है। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। उनकी 2 जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी हैं और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा है कि इस तरह के लोगों को बख्शा जाना नहीं चाहिए। बता दें कि फारूकी को कथित धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में खुद पुलिस ने यह स्वीकार किया कि फारूकी ने इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की थी। पुलिस का कहना है कि दरअसल उनकी जो गिरफ्तारी है वो भाजपा विधायक के बेटे के मौखिक साक्ष्य पर आधारित थी, जिसने दावा किया था कि उसने फारूकी को उस कॉमेडी एक्ट की रिहर्सल करते हुए सुना था जो वो अपने कार्यक्रम में करने वाले थे। PUDR ने फारूकी के उत्पीड़न और उन्हें जमानत नहीं दिए जाने की निंदा करते हुए बयान में कहा कि वो और 5 लोग 2 जनवरी 2019 से जेल में बंद हैं। हिंदू रक्षक संगठन के दावों के आधार पर फारूकी और अन्य पर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने का आरोप है। बता दें कि फारूकी को दरअसल नववर्ष पर इंदौर के कैफे मुंड्रे में परफॉर्म करना था, लेकिन ऑडियंस के तौर पर वहां पर पहले से मौजूद हिंदू रक्षक समूह के सदस्यों ने इस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया था। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।